नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम टॉपिक कर रहे हैं हिंदी का कारक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कारक होता क्या है। तो देखिए, जो कारक होता है वो क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, विशेषकर क्रिया के साथ, ठीक है। यानी कि वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो होते हैं, वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो होते हैं, इनका वाक्य के अन्य जो शब्द होते हैं, वाक्य के जो अन्य शब्द होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वाक्य के अन्य शब्द, वाक्य के अन्य शब्द या फिर विशेषकर, ये एक आपको डेफिनेशन बता रही हूँ मैं, विशेषकर, विशेषकर क्रिया के साथ, ठीक है, क्रिया के साथ, ठीक है। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम, जो आपका कोई वाक्य होता है उसमें संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ या फिर विशेषकर क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है, कारक कहा जाता है, ठीक है। क्या डेफिनेशन बताई मैंने आपको कि संज्ञा और सर्वनाम के अन्य वाक्यों के साथ, कि संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, विशेषकर क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कारक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कारक को अन्य नाम है इसका परसर्ग, ठीक है। परसर्ग भी इसको कहते हैं। और ये कितने होते हैं? ये आपके 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? तो कारक के आपके 8 भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है। यहाँ पर मैं आपको कारक और इनकी जो विभक्ति चिन्ह है वो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो सबसे पहले जो आपका कारक है वो है आपका कर्ता कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो आपका है ने, कर्ता ने। सेकंड होता है आपका कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को। तीसरा आपका है करण, करण की मतलब होता है इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा, ठीक है। और फोर्थ आपका होता है यहाँ पर संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान का मतलब होता है देना, ठीक है, संपूर्ण रूप से देना। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है आपका के लिए या फिर को, के लिए या फिर को। फिफ्थ आपका कारक होता है अपादान कारक, अपादान कारक। और अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है से, और ये जो से होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है, ठीक है, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। सिक्स्थ नंबर पे जो आपका कारक होता है वो होता है आपका संबंध कारक। संबंध कारक का जो आपका विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है का, के, की या फिर रा, रे, री, ठीक है। सेवंथ नंबर पे आपका जो होता है वो होता है अधिकरण। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। और 8th नंबर पर आपका होता है संबोधन। संबोधन कारक, और संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है वो आपका होता है ए, हे, ओ, अरे, ठीक है। तो इसका विभक्ति चिन्ह देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ और विशेषकर क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है, ठीक है। सीधे एक डेफिनेशन बनती है कि क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। तो ये कारक जो है इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो परसर्ग के नाम से जाना जाता है। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। फर्स्ट आपका कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान का अपादान से, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, और संबोधन ए ओ अरे, ठीक है, हे ओ अरे, सॉरी, हे ओ अरे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक एक को समझते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर आता है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक क्या होता है? देखिए, कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है ये ने विभक्ति जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भूतकालीन सकर्मक क्रियाओं में यूज होती है। भूतकालीन सकर्मक क्रिया, तो भूतकालीन सकर्मक क्रिया जहां पर होगी वहीं पर आपका सिर्फ ने विभक्ति का यहाँ पर जो है वो यूज होगा, नहीं तो यहाँ पर जो ने विभक्ति है इसका लोप हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको वाक्य देती हूँ कि राम ने पाठ पढ़ाया, ठीक है, राम ने पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पर जो ये ने विभक्ति का यूज हुआ है, और ये जो कारक है आपका, यहाँ पर आपको भी पता है कि जो पास्ट में है वो था या फिर जैसे था, थे, थी का यूज होता है पास्ट में, जो आप टेंस करते हैं वहां पर, तो वहां पर लास्ट में आ जो होता है या ये, ठीक है। तो वो भी आपका यहाँ किस में आता है? भूतकालीन में आता है। तो राम ने पाठ पढ़ाया, तो ये आपका भूतकालीन संक्रामक क्रिया है, ठीक है। क्या है ये आपकी भूतकालीन संक्रामक क्रिया है। तो यहाँ पर ने विभक्ति का यूज जो है वो आपका कर्ता कारक में जो ने विभक्ति जो है आपका वो सिर्फ भूतकालीन संक्रामक क्रिया में यूज होता है। राम ने पाठ पढ़ाया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है कि राम पाठ पढ़ता है, राम पाठ
पड़ता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये वर्तमान काल है, ठीक है। तातेती जो है ये आपका वर्तमान काल है। तो यहाँ पर जो है आपकी ने विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ने जो आपकी विभक्ति है ये इसका लोप हो गया। लेकिन ये आपका कर्ता कारक है कि राम पाठ पढ़ाता है, और इसमें ऑप्शन आ जाए कि कौन सा कारक है, कर्ता है, कर्म है या कर्ण है। तो यहाँ पर ये जो आपका है कर्ता कारक है, लेकिन यहाँ पर ये वर्तमान काल है, जिस वजह से इसमें जो है वो ने विभक्ति का जो है वो लोप हो जाता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ भूतकालीन सक्रमक क्रियाओं में ही ने विभक्ति का जो है यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर दो को लेकर कराऊंगी मैं। यहाँ पर देखिए कर्म कारक जो है इसकी जो विभक्ति चिन्ह है वो को है, और संप्रदान जो है, संप्रदान की जो विभक्ति चिन्ह को भी हम को लेके चल रहे हैं। के लिए आपका अगर सीधा आ जाएगा तो आप वहां पर जो है वो समझ जाएंगे। यहाँ पर हम लेके चलते कि कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों की विभक्ति चिन्ह जो है वो आपके को है। तो अब देखिए यहाँ पर किस में कर्म कारक होगा और किस में संप्रदान कारक होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए जब भी कोई वस्तु जो है वो किसी को देकर वापस ली जाती है तो वहां पर जो है वो आपका कर्म कारक होता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर, जैसे मैं आपको यहाँ पर दो सेंटेंस देती हूँ, दो सेंटेंस मैंने आपको दे दिए कि दीपक ने धोबी को कपड़े दिए, ठीक है, कि दीपक ने धोबी को कपड़े दिए। दूसरा सेंटेंस मैंने आपको दे दिया कि दीपक ने भिखारी बोल सकते हैं, किसी गरीब को बोल सकते हैं कि दीपक ने गरीब को कपड़े दान में दिए, ठीक है। यहाँ पर दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिए कि दीपक ने धोबी को कपड़े दिए और दीपक ने गरीब को कपड़े दान में दिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों में आपको क्या लगेगा कि ये कर्म कारक है, लेकिन यहाँ पर देखिए दीपक ने धोबी को कपड़े दिए। धोबी को कपड़े हम किस लिए देते हैं, उसको धोने के लिए, और वापस भी हम उससे वो कपड़े लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने कोई चीज धोबी को दी, यानी कि हमने कपड़े दिए, लेकिन वो कपड़े हम वापस भी लेंगे। तो इसका मतलब जब हम कोई चीज देकर वापस लेते हैं तो वहां पर आपका कर्म कारक होता है। हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई चीज देकर हम वापस लेते हैं तो वहां पर आपका हमेशा कर्म कारक होता है। और जब हम कोई चीज संपूर्ण रूप से दे देते हैं, ठीक है, संपूर्ण रूप से दे देते हैं, दान दे देते हैं, ठीक है, देने का जो अर्थ होता है, ठीक है, देना, संपूर्ण रूप से देना, वहां पर आपका क्या होता है, वहां पर आपका हमेशा संप्रदान कारक होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दीपक ने गरीब को कपड़े दान में दिए, तो दान में दी हुई चीज हम वापस नहीं लेते। तो वहां पर अगर हम कोई चीज संपूर्ण रूप से किसी को दे देते हैं तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और भी सेंटेंस मैं आपको बताऊंगी। देखिए कर्म कारक का और सेंटेंस क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा राधा ने, एक सीधा भी हो जाएगा कि जैसे कि आपका यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि राधा ने पुत्र को कपड़े पहनाए। तो हमेशा ही जो आपके को विभक्ति का जो चिन्ह है वो कर्म कारक में जो विभक्ति होती है वो कर्म के साथ किया जाता है। यानी कि राधा ने यहाँ पर अपना कर्म किया है क्या, कि अपने पुत्र को कपड़े पहनाई है। तो यहाँ पर जो है वो राधा का कर्म है क्या, कि पुत्र को कपड़े पहनाना। तो यहाँ पर जो है वो क्या, कौन सा कारक आएगा, वो आपका कर्म कारक आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर मोहन ने सोहन को समझाया, सोहन ने मोहन को समझाया, वहां पर आपका क्या होगा, कर्म कारक होगा। दीपक ने धोबी को कपड़े दिए, तो वहां पर कोई चीज वस्तु देकर हम वापस लेंगे तो वहां पर आपका कर्म कारक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक सीधा आ जाता है कि राम ने रावण को मारा। तो राम का यहाँ पर क्या था, कर्म यहाँ पर क्या है, रावण को मारना। तो कर्म के साथ को विभक्ति का यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कर्म कारक आएगा, ठीक है, कर्म कारक आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको करा दिया। अब देखिए आपको यहाँ पर मैंने कर्ता कारक करवा दिया, कर्म कारक और संप्रदान कारक। अब देखिए जो नेक्स्ट जो आपका है वो आपका है करण कारक और अपादान कारक। देखिए करण कारक और अपादान कारक, करण में क्या है कि से विभक्ति है या के द्वारा, और आपकी जो यहाँ पर सीधा अगर के द्वारा अगर कुछ सेंटेंस आता है तो वहां पर आप समझ जाएंगे। जो सेम है वहां से आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। यहाँ पर है करण से, और फिर है अपादान कारक में भी आता है से, यानी अलग होने के अर्थ में। तो अब समझिए कि करण कारक क्या होता है और अपादान कारक क्या होता है। तो देखिए जो करण कारक होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो से विभक्ति का जो अर्थ यहाँ पर अर्थ जो होता है वो एक साधन के रूप में किया जाता है। साधन जो होते हैं, मान लीजिए कोई भी साधन का हम यूज करते हैं और वो साधन जो वो लगभग निर्जीव होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सेंटेंस लिखूंगी या मैं करण कारक समझा रही हूँ आपको कि राम जो है वो कलम से लिखता है, ठीक है, राम जो है वो कलम से लिखता है। तो राम का कर्म क्या है, लिखना, लेकिन कर्म वो किससे कर रहा है, किसी साधन के रूप में, यानी कलम से लिख रहा है। ये कलम क्या है, एक निर्जीव चीज है। तो यहाँ पर जो है वो करण कारक में किसी निर्जीव चीज के रूप में किसी साधन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक सेंटेंस और भी आ जाता है कि राम चाकू से सब्जी काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राम अपना कर्म कर रहा है, यानी कि सब्जी काट रहा है, लेकिन किससे, चाकू से। राम पेन से लिख रहा है, कलम से लिख रहा है, राम पुस्तक से पढ़ रहा है, यानी कि कर्म कर रहा है, लेकिन किसी निर्जीव चीज से वो कोई काम कर रहा है। तो वहां पर आपका क्या आएगा, करण कारक आएगा। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, करण कारक। अब आपका यहाँ पर आ गया अपादान कारक। तो अपादान कारक के लिए आप कुछ चीजें जो है वो याद रखिए। वो देखिए क्या क्या है। अपादान कारक में जो है वो इसके कुछ
मुख्य मैं आपको यहाँ पर उसकी परिस्थितियां बताऊंगी। अगले पेज पे करते हैं। देखिए आपका क्या है, अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, से। ठीक है, यानी कि अलग होने के अर्थ में यहाँ पर जो है वो अपादान कारक है। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, अपादान कारक की कुछ परिस्थितियां हैं। तो वो परिस्थितियां कौन कौन सी है, सबसे पहले है कारण। ठीक है, कारण, कोई चीज का अगर आपको कारण बता रखा है तो वहां पर आपका अपादान कारक होगा। मान लीजिए कि आप किसी की वजह से या कोई कारण है, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन लिख दिया कि मैं गर्मी से परेशान हूं। ठीक है, तो गर्मी से परेशान हूं, यहाँ पर कारण है, आपकी परेशानी का कारण है गर्मी। ठीक है, तो गर्मी से परेशान हूं, यहाँ पर आपको एक कारण दे रखा है कि आप परेशान है, लेकिन किस वजह से, गर्मी से। तो यहाँ पर आपको एक कारण दे रखा है। तो जहां पर भी आपको कारण दे रखा हो किसी चीज का, तो वहां पर हमेशा आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, सेकंड आपका यहाँ पर परिस्थिति रहेगी किसी शिक्षा की, या फिर कुछ आप सीख रहे हैं, शिक्षा या सीखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि कोई भी सेंटेंस है कि जो है गीता गुरुजी से नृत्य सीखती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कुछ सीख रही है। ठीक है, शिक्षा ग्रहण कर रही है, कुछ सीख रही है। तो सीखने के अर्थ में या फिर शिक्षा लेने के अर्थ में हमेशा आपका क्या रहेगा, अपादान कारक रहेगा। थर्ड आपका यहाँ पर एक परिस्थिति रहेगी दूरी की। मान लीजिए कोई दूरी दे रखी हो कि आपको दे दें कि स्कूल से मेरे घर की जो दूरी है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो मेरा घर है, मेरा घर जो है वो स्कूल से, यहाँ पर हम लिख लीजिए कि 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इस टाइप में होगा कि मेरा घर जो है वो स्कूल से 2 किलोमीटर की दूर पर है। या फिर आपका ऐसे भी होगा कि जयपुर से मेरा घर जो है वो 90 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर है। यानी कि किसी चीज़ की दूरी दे रखी हो तो वहां पर भी आपका हमेशा अपादान कारक ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो है वो परिस्थिति दी हुई मिलेगी शुरुआत की। कोई भी चीज़ की शुरुआत हो, या फिर हम अलग होने का भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर शुरुआत कहने का मतलब क्या है कि गंगा जो है, गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पर जो गंगा की शुरुआत हो रही है, कहाँ से, हिमालय से। तो कोई भी चीज़ की शुरुआत अगर जहाँ से होगी वहाँ पर आपका हमेशा अपादान कारक रहेगा। कि शुरुआत अगर होए तो वहाँ पर क्या रहेगा, अपादान कारक रहेगा। आपकी यहाँ पर कंडीशन दी हुई हो कि अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा, भय, डरना या भय। ठीक है, तो डरना या फिर भय होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी से, जैसे आप कह सकते हो कि मुझे कुत्ते से डर लग रहा है। ठीक है, कुत्ते से डर लग रहा है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, आपका डरना या फिर भय की कोई आपकी कंडीशन है, तो वहां पर हमेशा अपादान कारक रहेगा। ठीक है, अगर आप किसी चीज की तुलना कर रहे हो तो वहां पर अपादान कारक रहेगा। तुलना कहने का मतलब क्या है कि जो है गीता जो है वो सीता से ज्यादा सुंदर है। ठीक है, गीता सीता से सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी दो इंसान की जो है वो, दो इंसानों की यहाँ पर आप तुलना कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुलना करने पर आपका जो है वो अपादान कारक हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर जो है वो भिन्नता आ जाएगी। ठीक है, भिन्नता से आपका कहने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ में अलग होने का अर्थ, कि आप कह देते हो कि राम की शकल जो है वो श्याम से अलग है। ठीक है, वहां पर भिन्नता का अर्थ आ जाएगा। तो कुछ चीज़ अलग है कि राम की जो है वो शकल श्याम से अलग है, तो वहां पर भिन्नता का गुण आ जाएगा। ठीक है, एक आपका यहाँ पर जो है वो आ जाता है शर्म या लाज। ठीक है, शर्म या लाज का गुण अगर कहाँ पर आएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर ऑप्शन होता है कि लता अपने जेठ से शर्माती है। ठीक है, तो लता अपने जेठ से शर्माती है, तो यहाँ पर शर्म लाज का यहाँ पर गुण है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, हमेशा ही आपका अपादान कारक रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया, कर्ता कारक भी करवा दिया, कर्म कारक भी करवा दिया, संप्रदान कारक भी करा दिया, और कर्ण और अपादान कारक भी मैंने आपको करवा दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका रहेगा संबंध कारक। ठीक है, कौन सा रहेगा आपका, संबंध कारक। तो संबंध कारक इसकी विभक्ति मैंने आपको बताई थी, क्या थी, का के की और रा रे रे। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, सीधा ही आपको ऑप्शन में पता चल जाएगा। इनमें जो शब्द जो होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो है सर्वनाम शब्दों का इनमें यूज होता है। ठीक है, सर्वनाम शब्दों का इनमें सबसे ज्यादा जो है वो यूज होता है। मान लीजिए, और सर्वनाम शब्द भी क्या होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया, मेरी हो गया, तुम्हारी हो गया। ठीक है, तुम्हारी, आपकी हो गया, आपकी, या उसके। ठीक है, उसके इत्यादि। अब जैसे ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया कि तुम्हारा भाई आ रहा है, तुम्हारा भाई आ रहा है, तो यहाँ पर भाई क्या है, एक संबंध कारक है। यानी कि संबंध कारक क्या होता है कि संबंध ही बताता है अपना। तो तुम्हारा भाई जो है वो आ रहा है, तो तुम्हारा भाई जो है वो आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम शब्द है तुम्हारा। ठीक है, तो तुम्हारा भाई आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, संबंध कारक हो गया। उसकी मम्मी या कह रही है, या फिर मेरा भाई कल जयपुर जाएगा, तो यहाँ पर संबंध कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो
शुरुआत लगभग हमारा, मेरी, तुम्हारा, आपकी, उसके, यानी कि सर्वनाम शब्दों का इनमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये आपका संबंध कारक हो गया। इसके बाद में आपका जो आएगा यहाँ पर कारक, वो आएगा आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, जो अधिकरण कारक है वो आपका सबसे ज़्यादा वाक्य शुद्धि में प्रयोग होता है। ठीक है, वाक्य शुद्धि में प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा आपका अधिकरण कारक, और इसकी जो विभक्ति होती है में, पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपको दे दे कि आम बजट के ऊपर बहस होगी, तो ये आपका एक अशुद्ध वर्ड है। हमेशा ही क्या रहेगा कि आम बजट पर बहस होगी। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर तो आपका ऊपर आएगा या कहाँ पर आपका जो है वो पर आएगा, बहस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर होगा। मान लीजिए कोई दो चीज़ें किसी से जो है वो यहाँ पर जो है वो आपकी संबंधित हो। मान लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको एक सेंटेंस दे दिया कि मैं छत के ऊपर हूँ। ठीक है, या फिर मैंने एक दे दिया कि मैं छत पर हूँ, मैं छत पर हूँ। तो यहाँ पर कौन सा सही रहेगा बताओ? तो देखिए, मैं छत के ऊपर हूँ, ये आपका जो है वो गलत है। यहाँ पर मैं छत पर हूँ, ये आपका सही सेंटेंस है। अब देखिए, पर कहाँ पर यूज होगा और ऊपर कहाँ पर यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर जो के ऊपर कोई चीज़ अगर आपकी संबंधित है, मान लीजिए कि अगर आप कहें कि जो दीवार है, दीवार के ऊपर छत है, क्योंकि वैसे भी दीवारों पर ही छत है, तो यहाँ पर इन दोनों में संबंध है, दीवार और छत पर क्या है, संबंध है। तो जहाँ पर संबंध होगा वहाँ पर तो के ऊपर आएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि मैं छत पर हूँ, तो छत का और मेरा कोई संबंध नहीं है, तो वहाँ पर आपका क्या आएगा, पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही सेंटेंस क्या होगा, मैं छत पर हूँ। तो ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर संबोधन कारक होगा। तो जिन विभक्तियों जिनमें हम संबोधित करते हैं, तो वहाँ पर संबोधन कारक हो जाएगा। कि संबोधन कारक का तो आपको बिल्कुल सही से पता चल जाएगा, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो वहाँ पर जैसे ये जो आपका मार्क होता है, ठीक है, तो ये मार्क आपको अलग से ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझ जाओगे कि अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो ये आपका कौन सा रहेगा, ये आपका संबोधन कारक है। संबोधन कारक, और संबोधन कारक आपको अलग से ही पहचान हो जाती है। तो संबोधन कारक में आपका क्या रहता है, संबोधन कारक में आपकी जो विभक्ति चिन्ह है वो होती है आपकी ए, हे, अरे, ओ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अरे कहाँ जा रहे हो, तो ये आपका सीधा आपको पता चल जाएगा कि ये आपका यहाँ पर क्या है, संबोधन कारक है। एक ऐसे भी आ जाएगा, विस्मयादि बोधक बोलते हैं इसको। विस्मयादि बोधक का चिन्ह जहां पर भी आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको पता ही है कि वो संबोधन कारक होगा। यहाँ पर हो जाएगी बच्चों मेरे पास आओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, आपका संबोधन कारक रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने कारक कर लिया, और यहाँ से क्वेश्चन लगभग आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।